अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल बुक में से, जो फार्मास्यूटिकल बुक कहा जाता है जिसे। पहले हमने मिक्सिंग के बारे में तफसील से पढ़ा था, उसकी मिक्सिंग की तारीख, मिक्सिंग का अमल क्या होता है, उसके बाद उसके जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, सिल्वर होमोजेनाइजर, बिग टाइप मिक्सर, उनकी शेप, उनकी वर्किंग, उनके बारे में तफसील से पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में साइज रिडक्शन, उसकी तारीफ, वो सारा प्रोसेस, उसमें यूज होने वाला इक्विपमेंट, हैमर मिल, बार मिल, उनकी शेप्स और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा लेक्चर है जो वो ड्राइंग पर है। आज हम ड्राइंग के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, ड्राइंग का प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद इसमें जो यूज होते हैं इक्विपमेंट, वेट ड्रायर यूज होता है, और इसके साथ वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है। इन दोनों की शेप्स और इनकी वर्किंग के बारे में आज पढ़ेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग के जैसे कि ड्राइंग के लफ्ज़ में ये खुश करना की, ड्राइंग के लफ्ज़ में ये खुश करना की। ड्राई की टेक्निक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए यूज होती है। ड्राइंग, ड्राइंग एक प्रोसेस होता है। ड्राइंग इज अ मैस ट्रांसफर प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और एंड द सॉल्वेंट by evaporation from solid, semi-solid और liquid। ड्राई की तारीफ ये है कि हम कोई भी एक ऐसा अमल जिसमें हम सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड में से वाटर या कोई दूसरा सॉल्वेंट जो यूज होता है लिक्विड फॉर्म, उसको इवेपोरेट करवाते हैं। इवेपोरेट मींस होता है बुखारात की शक्ल में, उसको उस मीडियम में से सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड में से खत्म कर देना, खारिज कर देना। इसके बाद ड्राइंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनमें सबसे पहला है बेल्ट ड्रायर। बेल्ट ड्रायर पहले हम इसकी शेप देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा। बेल्ट ड्रायर में सबसे पहले ये तीन पुलीज होती हैं, ये तीन पुलीज होती हैं। इसके ऊपर एक बेल्ट होता है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। ये तीन पुलीज होती हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट होता है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। इसके साथ जो सबसे ऊपर पुली होती है उसके साथ एक कंट्रोल पैनल अटैच होता है जो कि इन पुलीज को मूव करवाता है और उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये है वो कंट्रोल पैनल। उसके बाद ये एक फीडिंग पॉइंट है, इसमें जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम इस बेल्ट पर रखने के, जो हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट जो इस तरह मूव करता है, ये प्रोडक्ट इस तरह मूव करेगा। इसके ऊपर लगे होते हैं ये मीटर बोर्ड्स, मीटर बोर्ड्स लगे होते हैं। ये कलेक्शन पॉइंट एंड पर यहां पर प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। इसकी वर्किंग में ये आता है कि जो कंट्रोल पैनल होता है, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट ड्राई करना होता है तो हम इस फीडिंग पॉइंट से उस प्रोडक्ट को इस बेल्ट पर छोड़ देते हैं। ये जो कंट्रोल पैनल होता है ये पुलिस के जरिए इस बेल्ट को मूव करवाता है, इस बेल्ट को मूव करवाता है। हम यहां से प्रोडक्ट डालते हैं इस बेल्ट के ऊपर। ये जो मीटर बोर्ड होता है इसका काम होता है हीट खारिज करना। ये हीट खारिज करता है, जो इसमें वाटर कोई सॉल्वेंट होता है वो इस हीट की वजह से इस प्रोडक्ट में से वो वाटर या अनदर सॉल्वेंट जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, जो हीट ऊपर से मीटर बोर्ड में से खारिज हो जाती है। और ऐसा ऐसा जब ये पहले मीटर बोर्ड से जाता है दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे मीटर बोर्ड के पास, जब एंड पर ये कलेक्शन पॉइंट पर जाएगा तो ये प्रोडक्ट ड्राई हो चुका होगा। अगर हम उसको मजीद ड्राई करना चाहेंगे तो फिर हम उसे दोबारा कलेक्शन पॉइंट से फीडिंग पॉइंट के जरिए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देंगे। इस तरह ये प्रोडक्ट कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इसकी शेप है, शेप में ये तीन पुलीज आ जाती हैं, इनके ऊपर ये एक हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है। इसके साथ जो सबसे ऊपर पुली होती है राइट साइड पे, इसके साथ एक कंट्रोल पैनल लगा होता है जो कि इन पुलीज को मूव कराता है। उसके बाद ये ऊपर एक फीडिंग पॉइंट होता है जो कि प्रोडक्ट को हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ता है। इसके ऊपर मीटर बोर्ड लगे होते हैं जो कि हीट खारिज करते हैं और इन जो प्रोडक्ट होता है उसमें से वाटर या अनदर सॉल्वेंट जो यूज होता है उसको इवेपोरेट करवाते हैं। एंड पर ये हमारे पास एक कलेक्शन पॉइंट होता है जिस पर ये हम ड्राई प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग और बेल्ट ड्रायर के बारे में, अब हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे।
ड्राइंग की रीडिंग करते हैं। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज ए मैस ट्रांसफर प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर आर एन अदर सोलेंट बाई इवेपोरेशन फ्रॉम सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। जैसे मैंने आपको ड्राइंग कहता है वो कोई भी ऐसा मास, कोई भी ऐसा मादा जिसमें हम पानी या कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है उसको इवेपोरेट करवाते हैं, रिमूव करते हैं इवेपोरेशन के ज़रिए सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड के, ये ड्राइंग कहलाता है। किसी भी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड में से पानी या दूसरे सॉलिड को इवेपोरेट करवाना, सॉल्वेंट को दूसरे पानी या दूसरे सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाना, खारिज कर देना, ड्राइंग कहलाता है। आगे, दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड एज फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर सेलिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट। वो कहता है ये जो अमल होता है ना ड्राइंग का, ये फाइनल प्रोडक्शन स्टेप है, यानी किसी भी प्रोडक्ट, जो भी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी पैदावार का ये आखिरी मरहला होता है। इसके बाद उसको सील किया जाता है या पैक किया जाता है। ड्राइंग जो होता है आखिरी मरहला होता है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने का। आगे, टू बी कंसिडर ड्राइड द फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी सोलिड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट। वो कहता है जब हम कोई किसी भी प्रोडक्ट उस वक्त ड्राई समझेंगे, खुश्क समझेंगे, जब वो एक कंटिन्यूस लंबी शीट की शक्ल में, फॉर एग्जांपल ईजी, फॉर एग्जांपल पेपर, लॉन्ग पीसेस, बड़े टुकड़ों की शक्ल में वुड, उसके बाद पार्टिकल्स की शक्ल में आ जाएगा सीरियल ग्रेन्स, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं मक्की के दाने, मकई जो होती है, सैंड पाउडर आ जाता है, इसमें सैंड आ जाती है, रेत आ जाते हैं, साल्ट आ जाते हैं, वॉशिंग पाउडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मिल्क पाउडर आ जाता है। ये सब ड्राई प्रोडक्ट्स हैं। सीरियल ग्रेन्स, कॉर्नफ्लेक्स, पाउडर जो होते हैं, सैंड, साल्ट, वॉशिंग पाउडर वगैरह, ये सब ड्राइड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम बेल्ट ड्रायर के बारे में, बेल्ट ड्रायर क्या होता है मैंने आपको तफसील से उसकी शेप और वर्किंग के बता रहे हैं, अब हम उसके बारे में रीड करेंगे। वो कहता है बेल्ट ड्रायर इज ए कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट। बेल्ट ड्रायर जो होता है ये एक खुश करने वाला आला है। बेल्ट ड्रायर इज वाइडली यूज्ड फॉर केमिकल, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो कहता है बेल्ट ड्रायर जो होता है ना वाइडली, वसी तौर पर इस्तेमाल होता है केमिकल में, फूड और फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने वाली में, खाना बनाने वाली में, खुराक बनाने वाली में, इंडस्ट्रीज में और केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री में बेल्ट ड्रायर यूज़ होता है वसी तौर पर। वाइल्ड की मैंने तो वसी तौर पर। इट इज़ स्पेशली सूटेबल, ये मुनासिब होता है फॉर ड्राइंग, खुश्क करने के लिए, रॉ मटीरियल्स, उन रॉ मटीरियल्स को दैट आर गुड इन ब्रीथेबिलिटी, जो कि सांस लेने के लिए अच्छे होते हैं, एंड इन द शेप्स ऑफ पीसेस, और टुकड़ों की शक्ल में, स्ट्रिप और ग्रैन्यूल्स और दानों की शक्ल में। वो कहता है उन मटेरियल को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि सांस लेने में मुवाफिक होते हैं और छोटे टुकड़ों या ग्रैन्यूल दानों की शक्ल में होते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ड्राई द पेस्टेड रॉ मटीरियल सच एज फिल्टर केक आफ्टर शेप थ्रू ग्रैनुलेटर आर एक्सट्रूडर। वो कहता है ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है कि ये पेस्टेड रॉ मटेरियल जो कि पहले से फिल्टर हुआ हो, ऐसा मटेरियल पेस्टेड रॉ मटेरियल होता है जो कि पहले से फिल्टर हुआ हो, उसको भी ड्राई करने के लिए, ड्राई करना इसके लिए मुमकिन होता है जो बेल्ट ड्रायर होता है। सच एज, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, फिल्टर केक, केक जो फिल्टर के होता है आफ्टर शेप थ्रू ग्रैनुलेटर एक्सट्रूडर, ये एक मशीन का नाम है ग्रैनुलेटर, जो कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के बाद शेप देती है। ये बेल्ट ड्रायर की जो बुक में दी गई तस्वीर है, लेकिन मैंने आपको सिंपल फॉर्म में इसकी तस्वीर दी है ताकि आप पेपर्स में उसे अच्छी तरह ड्रा करें। और जो होती है ना ये डायाग्राम होते हैं इसके, एक पेपर पर इंप्रेशन जाता है और नंबर भी अच्छे आते होते हैं, इसलिए मैं आपको जो सादा ड्राइंग में तस्वीरें ड्रा करके देता हूँ। स्टूडेंट्स जी, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में ड्राइंग और ड्राइंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला इक्विपमेंट बेल्ट ड्रायर के बारे में पढ़ा है। आज हम लेक्चर 3 ड्राइंग का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इक्विपमेंट जो दूसरा होता है इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। बेल्ट ड्रायर के बारे में पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने बेल्ट ड्रायर में पढ़ा था कि फीडिंग पॉइंट होता है, 3 पुलिस होती है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके साथ ऊपर फीडिंग पॉइंट होता है, एक साथ कंट्रोल पैनल लगा होता है। कंट्रोल पैनल से हम जो पुली को घुमाते हैं
उसके साथ ही हॉरिजॉन्टल जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो इस तरह मूव करने लगता है। फीडिंग पॉइंट के जरिए हम जो प्रोडक्ट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। उस बेल्ट के ऊपर मीटर बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि हीट खाज करते हैं। हीट खाज होने की वजह से जो प्रोडक्ट में होता है जो वाटर या एनालिस फॉर्मेट होता है वो इवेपोरेट कर जाता है और जो ड्राई प्रोडक्ट होता है हम उसको एक कलेक्शन पॉइंट पे इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह आज हम वैक्यूम ट्रे ड्रायर की पहले शेप पढ़ेंगे फिर उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वैक्यूम ट्रे ड्रायर, इसमें सबसे पहले कुछ ट्रेज होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर माउंटेड वन अबव ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इन ट्रेज को रख दिया जाता है। ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर की एक मशीन होती है, ये चौकोर शक्ल की शेप होती है मशीन। इसमें एक हीटर लगा होता है, इधर से हम एयर को इंटर करेंगे, ये इनलेट की जगह है, ये इनलेट की जगह है, ये हीटर है, ये ट्रेज है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने मेंशन की हुई है, लेबल की हुई है ड्राइव, ये ट्रेज है, इनके ऊपर जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये एक फैन होता है, ये फैन स्क्रीन है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये कंट्रोल पैनल है, ये एयर आउटलेट है। सबसे पहले हम उस कंट्रोल पैनल के जरिए हीटर को स्टार्ट करते हैं। हीटर जो कि हीट खाली करता है, इधर से हम एयर को इनलेट करते हैं, एयर को दाखिल करते हैं। हीटर जो कि हीट खाली करता है, ये जो एयर इंटर करेगी, जो हवा इंटर करेगी, ये उस गर्म हवा को जो हीटर से हीट खाली होती है उसके साथ मिक्स होकर हवा गर्म हो जाएगी। हीट की वजह से जो हीटर से हीट खाली होगी, हवा के साथ मिलने के बाद वो गर्म हो जाएगी हवा। वो हवा जो प्रोडक्ट इन ट्रेस में पड़ा होगा, ये चार ट्रेस जो मैंने मेंशन की हुई है, इनमें ये जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये उस जो गर्म हीट है, जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा है, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट होगा ड्राई हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा। ये जो मैंने एरो लगाए हुए, ये हवा की सीमा को मेंशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इस तरह हवा आ जाएगी इस प्रोडक्ट में से, ठीक है। हवा इस तरह क्यों जाएगी, इसको हवा को इस तरह हरकत करने में ये जो फैन लगा हुआ है, ये हवा को इस तरह गर्म हवा को जो होगा हीट होगी जो उसको इस तरह मूव कराएगा। ये जो फैन लगा हुआ है इसका काम होता है जो हवा हम इधर से इंटर करते हैं, इनलेट करते हैं जो हवा, और हीटर के जरिए जो गर्म हो जाती है उस हवा को मूव करवाना इस फैन का काम होता है। जब हम हवा को इंटर करते हैं और हीटर को स्टार्ट करते हैं तो हवा गर्म हो जाती है, उसके बाद हम ये फैन स्टार्ट करते हैं जो कि इस हवा को इन ट्रेस के इर्द गिर्द मूव करवाता है। मूव करवाने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो ड्राई हो जाता है और जो हवा ठंडी हो जाती है उसको एयर आउटलेट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमें ड्राई प्रोडक्ट मिल जाता है। दोबारा एक दफा दोबारा हम देख लेते हैं वैक्यूम ट्रे ड्रायर की शेप और उसकी वर्किंग। सबसे पहले ये एक इनलेट होता है, इसके बाद ये एक हीटर लगा हुआ है, ये ट्रे है, इनमें जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये जो शो कर रहा है ये प्रोडक्ट है। ये जो एरोस है ये हवा की जो हीट होती है उसकी सीमा को शो करते हैं। ये फैन स्क्रीन है जो कि छोटे छोटे सुराख में जो हवा को में मदद देते हैं। ये फैन है जो हवा को मूव करने में मदद देता है। ये प्रोडक्ट है, ये ट्रेन होगी, और ये एयर आउटलेट है जो कि ये एयर आउटलेट है जो कि हवा को ठंडी हवा को बाहर खारिज करता है। ये कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल होता है। सबसे पहले हम हवा को यहां से इंटर करते हैं, ये जो हीटर होता है इसको कंट्रोल पैनल के जरिए स्टार्ट किया होता है जो कि हीट खारिज करता है। हवा जो इस हीटर से गुजरने के बाद गर्म हो जाती है, हीट की शक्ल में हो जाती है। गर्म हवा जो होती है वो इस फैन की मदद से इन ट्रेस के गिर्द घूमती है। इस फैन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो गर्म हवा है इसको इन ट्रेस के गिर्द रोटेट करवाता है फैन। ये हवा इन प्रोडक्ट में से जो वाटर होता है या कोई भी सॉल्वेंट होता है इसको इवेपोरेट करवा देती है, जो गर्म हवा आती है। इसके बाद जो ठंडी हवा आती है उसको हम एयर आउटलेट के जरिए खाली करते हैं। इस तरह हम जो प्रोडक्ट होता है जो हमने ट्रेस में रखा होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, फिर हम उसको ट्रेस के
ये बाहर ट्रेस को भी बाहर निकाल लेते हैं और अपना ड्राई प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। वैक्यूम ट्रे ड्रायर। वैक्यूम ट्रे ड्रायर is used mainly for drying of high grade temperature and oxygen sensitive products। वो कह रहा है वैक्यूम ट्रे जो होती है ना, वो मेनली ज़्यादातर यूज्ड होती है, इस्तेमाल होती है फॉर ड्राइंग ऑफ हाई ग्रेड, ज़्यादा दर्जे वाली, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव, यानी टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव से मुराद ऐसे प्रोडक्ट जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय हो सके, यानी वो ऑक्सीजन सेंसिटिव हों। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिए जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तबाह हो जाते हैं। अगर उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए तो भी तबाह हो जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है वो मुनासिब होता है और ज़्यादातर यूज़ होता है। वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ हाईली सूटेबल, बहुत ज़्यादा मुनासिब है फॉर ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि वाटर लविंग हो, जो कि एयर से वाटर अब्जॉर्ब करें, ठीक है। उन सब्सटेंस के लिए जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है बहुत ही मुनासिब होता है। विच आर ड्राई टू वेरी लो रेजिडुअल मॉइस्चर कंटेंट लेवल, जो कि बहुत ही कम प्रेशर में उसको ड्राई कर देती हैं। रेजिडुअल मॉइस्चर जो कि इर्द गिर्द जो नमी होती है उसको कम प्रेशर में ही ड्राई कर देती है। वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बैच ड्रायर, ये एक आम इस्तेमाल होने वाला बैच ड्रायर है। दे आर बॉक्स शेप्ड एंड लोडेड एंड अनलोडेड बाय डोर, ये एक बॉक्स की शक्ल में, डब्बे की शक्ल का होता है जो बेल्ट ड्रायर होता है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है। एंड लोडेड एंड अनलोडेड बाय डोर, इसके जो होती है ना मशीन, इसके आगे एक दरवाज़ा लगा होता है, डोर लगा होता है, उसको खोलकर हम ट्रेज रखते भी हैं और उसको खोलकर ओपन करके ट्रेज बाहर भी निकालते हैं। लोडेड और अनलोडेड दोनों ही डोर के जरिए होती हैं। Inside are several heating plates mounted one above the other on which the product is placed in trays। वो कहता है उसके अंदर बहुत सारी ट्रेज होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और उन ट्रे में प्रोडक्ट रखा जाता है, प्रोडक्ट प्लेस्ड इन ट्रेज। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आप सबको तफसील से पहले इसकी शेप, वर्किंग और फिर उसके बारे में रीडिंग भी करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। ये बुक में जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर दिया हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ जी। तो जो मैंने आपको दिया वो बिल्कुल सिंपल है और इसी तरह की मिलती जुलती तस्वीर है वो भी जो ड्रा की थी मैंने अपने लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।